वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप लोग जल्दी दबा दो, जिससे कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो पाए और मैं आप लोगों को जो है वो बेटर कंटेंट दे पाऊँ। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदना ये अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है वो काफी कुछ जो है वो देखना पड़ता है सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेने से पहले। लेकिन सेकंड हैंड बजाज V15 खरीदना उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। इसमें तो आप लोगों को भाई पता नहीं क्या क्या चीज इसमें आप लोगों को देखनी पड़ती है। बाइक के कंडीशन, बाइक के पार्ट्स, बाइक का इंजन, बाइक की कॉस्ट, मतलब तमाम चीजें इसमें होती हैं, है ना। इस वाले बाइक को खरीदने से पहले इन सब में से जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है ना, वो पार्ट होता है बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड हैंड बजाज V15 की कॉस्ट तय करना, कि किसी एक पर्टिकुलर बजाज V15 की एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, है ना, उस वाले बाइक को सेकंड हैंड खरीदते वक्त। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग किसी के पास अगर जाओगे सेकंड हैंड बजाज V15 लेने के लिए, तो वो तो आप लोगों से कुछ भी पैसा मांग लेगा कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे दो। अब बाइक की कंडीशन क्या है क्या नहीं है ना, बाइक के पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, बाइक का बेसिकली कलर कंडीशन क्या है, बाइक कितना किलोमीटर चली है, तो ये सब चीजें तो आप लोगों को पता नहीं है। तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है वो आप लोगों को लूट लेगा। सो किसी भी सेकंड हैंड बजाज V15 की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड हैंड बजाज V15 की कॉस्ट को आप लोगों को कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, कि उस पर्टिकुलर बाइक की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसको आप लोगों को कितने रुपए में खरीदना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के बारे में भी बताऊंगा, कि किसी एक बाइक की प्राइस आप लोग कैसे आप लोग कम करवा सकते हो, कैसे आप लोग नेगोशिएट कर सकते हो। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो किसी भी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की जो प्राइस है ना, वो तय होती है बेसिकली तीन चीजों से। जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है बेसिकली बाइक की कंडीशन। जो दूसरी चीज होती है वो चीज होता है बेसिकली कितने बार बाइक के पेपर जो है वो चेंज हो चुके हैं, मतलब होता है ना जैसे सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फर्स्ट हैंड, फोर्थ हैंड, ये सब होता है ना। और जो तीसरी चीज होती है वो चीज होती है बेसिकली बाइक कितना 1000 किलोमीटर चल चुकी है ना। बेसिकली इन तीनों चीजों पे बाइक की जो प्राइस है वो डिटरमाइन होती है कि बाइक की एक्चुअल कॉस्ट, सेकंड हैंड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग अगर बाइक के कंडीशन के बारे में अगर बात करो, तो बाइक के इंजन के पार्ट्स की हेल्थ बेसिकली क्या है, बाइक के इंजन की हेल्थ क्या है ना, क्लच प्लेट और जैसे वगैरह वगैरह, है ना, ब्रेक्स, इन सब चीजों के ऊपर जो बाइक की जो प्राइस है वो डिटरमाइन करती है। ऑब्वियसली अगर कोई बाइक की कंडीशन अगर बेकार है ना, कुछ बाइक के इंजन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उस वाले बाइक की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना। जैसा कि अगर आप लोग अगर मान लो कि कोई अगर बाइक है जो कि मतलब उसमें प्रॉब्लम है ना, जिसके वजह से बेसिकली ओनर जो है वो सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो बाइक है वो बेसिकली वो भंगार के भाव ही बिकेगी। कोई उसको एज अ पर्टिकुलर बाइक तो उसको ट्रीट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि भाई वो बाइक जो है वो चलती नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर उसको खरीदेगा तो वो खुद से बनवाएगा चलाने के लिए, है ना, खुद से बनवाने के लिए उसमें पैसा लगेगा। तो इसी हिसाब से बेसिकली जो बाइक की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, है ना। अगर इसी की जगह कोई अगर ऐसी बाइक है जिसकी कंडीशन बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब उसका इंजन उसका सब एकदम सही है, उसके बाइक का कलर जो है कलर एकदम ब्रांड न्यू के तरह है, तो ऑब्वियसली उस वाले बाइक की जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी। कंडीशन हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो कंडीशन में बेसिकली बहुत सारी चीजें आती है। मैं आप लोगों को एक एक करके मैं बताता रहूंगा कि बेसिकली बाइक की कंडीशन को आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। देखो सबसे पहली बात कंडीशन का, अगर आप लोगों को अगर किसी भी बाइक का अगर पता लगाना है ना, सबसे पहली बात तो आप लोगों को चला के देखना है कि वो वाली बाइक जो है वो कैसे चल रही है। कंडीशन का पता लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो तरीका बेसिकली ये होता है कि बाइक का जो क्लच प्लेट है ना, बाइक के क्लच प्लेट से बेसिकली आप लोग जो है वो बाइक की कंडीशन का आइडिया लगा सकते हो कि बाइक की कंडीशन क्या है ना। जैसे गियर शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही, बाइक का इंजन जो है वो स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, और इसी के साथ ही साथ बाइक के इंजन में कुछ आवाजें आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाइक के अगर इंजन से अगर कुछ अगर आवाज आ रही है, तो बाइक के इंजन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, है ना, मतलब इंजन की कंडीशन जो है वो एकदम बेटर नहीं है ना। तो उसमें मतलब पोटेंशियल होता है कि वो वाला इंजन जो है वो प्रॉब्लम दे बाद में। तो इस हिसाब से बेसिकली जो बाइक की जो प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। देखो बाइक में तो सब कुछ भाई इंजन के ऊपर डिपेंड करता है कि बाइक के इंजन की कंडीशन क्या है ना। अगर मतलब मान लो बाइक का कलर खराब है ना, लेकिन उसका इंजन अगर सही है, तब ऑब्वियसली उस बाइक की जो प्राइस होगी वो इतनी ज्यादा कम नहीं होगी जितना बेसिकली इंजन खराब के टाइम पे
होगी, क्योंकि इंजन खराब मतलब बाइक बेकार, बाइक कुछ काम ही नहीं करेगी भाई इंजन के बगैर, है ना। तो इंजन इज एवरीथिंग। सो इसी वजह से मैं जो हूँ आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग फोकस करो कि आप लोग अपने बाइक के इंजन को बेसिकली आप लोग एक बार चेक करने की कोशिश करो कि जिस बाइक को आप लोग लेने जा रहे हो उसकी इंजन की कंडीशन कैसी है। सबसे पहला तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिकली क्लच के थ्रू। अगर बाइक का क्लच अगर आप लोगों का थोड़ा सा वॉबली अगर लग रहा है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब उसमें परेशानी आ रही है, क्लच दबाने में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्लच दबाने में या फिर क्लच को यूज करने में, है ना, और इसी के साथ ही साथ गियर को चेंज करने में, तब ऑब्वियसली बाइक की जो कंडीशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली गियर क्लच ये बेसिकली बाइक के अंदर के मूविंग पार्ट्स होते हैं, है ना। अगर प्रॉब्लम अगर कुछ दे रहे हैं, इसमें अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए किसी एक अच्छे कंडीशन के बाइक में। तो बेसिकली अगर किसी बाइक में अगर ये सब अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है बाइक के गियर चेंज करने में, बाइक के ट्रांसमिशन में, या फिर बाइक के किसी एक पर्टिकुलर गियर में, है ना, जैसे मान लो चौथे गियर में या पांचवें गियर में कुछ अगर परेशानी अगर आ रही है, तो ऑब्वियसली बाइक का जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा बहुत वो डैमेज ले चुका है, जिसको हम लोग बाइक की कंडीशन को अच्छा नहीं कहेंगे, है ना। ऐसी बाइक्स में बेसिकली पोटेंशियल होता है कि ये वाली बाइक जो है ये खराब हो सकती है। ऑब्वियसली आप लोग जो है वो ऐसी बाइक आप लोग लेना नहीं चाहोगे। मैं आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी कि आप लोग जो है वो ऐसी बाइक लो। सो इंजन आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को देखना है ना। अगर आप लोगों के बाइक की अगर कंडीशन अगर जाननी है तो, है ना, इसी के साथ ही साथ बेसिकली स्प्रोकेट की कंडीशन क्या है ना। ऑब्वियसली बाइक का जो चेन स्प्रोकेट होता है वो भी बाइक के पूरे कंडीशन को वो पूरा बयान करता है कि बाइक की कंडीशन क्या है ना। मतलब बाइक जो है वो कितना ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है, बाइक रफली चली है या फिर प्यार से चली है। ऑब्वियसली अगर बाइक अगर रफली चली है तो बाइक के इंजन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना, उसमें तो कोई भी उसमें डाउट नहीं है। लेकिन बाइक अगर प्यार से अगर चल रही है ना, बाइक में अगर कोई भी अगर डिस्कम्फर्ट अगर नहीं हो रहा उसके इंजन में, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली बाइक की जो कंडीशन है वो ज्यादा बेटर है। सो बेसिकली अगर कोई भी अगर आप लोग अगर बाइक अगर सेकंड हैंड बजाज V15 अगर खरीदने जाओगे तो सबसे पहले उसको आप लोग एक बार चला के देखो। अगर उसके क्लच में अगर परेशानी है तो जितना उसके क्लच का खर्चा आएगा उतना आप लोगों को अपने जो बजट है ना, जो सामने वाले जो आप लोगों से जो आस्क कर रहा है ना, उतना आप लोगों को पैसा आप लोगों को कम करवाना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो कि कोई अगर बंदा है कि वो अगर 40,000 रुपए का मांग रहा है, लेकिन उसके बाइक के क्लच में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली तब आप लोग जब भी आप लोग बाइक खरीदोगे तो आप लोगों को वो क्लच की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को ठीक करवानी पड़ेगी। तो उतना पैसा आप लोगों को जो है वो उसमें से माइनस करवाना है ना। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को जो बाइक मिल रही है ना, उसका क्लच उसका खराब है और आप लोगों को उसको चेंज करवाना ही पड़ेगा, तो वो आप लोगों को ज्यादा एक्सपेंस लगेगा। तो उतना पैसा बेसिकली आप लोगों को लेस करवा देना चाहिए। एवरेज क्लच की जो असेंबली का जो पैसा होता है वो लगभग 1100-1200 के लगभग ऐसे ही होता है शायद। तो आप लोग ऐसा आप लोग मान लो कि आप लोगों को उतना पैसा, है ना, प्लस उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, है ना, वो आप लोगों को जो है वो माइनस आप लोगों को करवाना पड़ेगा नेगोशिएट करके कि भाई बाइक में ये क्लच खराब है, इसमें प्रॉब्लम है, तो इतना पैसा कम करके दो। अगर वो अगर कम अगर नहीं कर रहा है तब बाय बाय, लेकिन अगर कम अगर कर रहा है तब हम लोग आगे जो है वो बढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली ये तो क्लच का मैंने एग्जांपल दिया। अगर बाइक में अगर कुछ और अगर प्रॉब्लम है, मान लो जैसे अगर पिस्टन में अगर कोई अगर प्रॉब्लम है ना, नहीं तो अगर कोई अगर ट्रांसमिशन में अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसका खर्चा जो है उसका अलग आता है। वो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो ठीक करवाना पड़ेगा, तो उतना पैसा भी आप लोगों को जो है वो उसके ओरिजिनल आस्किंग मनी से आप लोगों को कम करवाना पड़ेगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका पैसा कम करो, क्योंकि मुझे बाद में मुझे ठीक करवाना पड़ेगा, है ना। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को कंडीशन की बात मैंने बता दी। सेम चीज अप्लाई होती है चेन स्प्रॉकेट पे भी, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोग कोई भी अगर बाइक अगर खरीदोगे तो आप लोगों को ये नहीं चाहिए ना कि आप लोगों की बाइक की जो चेन है वो उतरती रहे बार बार। तो ऑब्वियसली तब आप लोगों को अपने बाइक का जो चेन स्प्रॉकेट है वो भी आप लोगों को नया लगवाना पड़ेगा, तो उसका भी पैसा आप लोग जो है वो नेगोशिएट करके आप लोगों को कम करवाना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ जैसे बाइक का जैसे कलर वलर मान लो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है ना, बाइक के ऊपर मान लो कोई स्क्रैच लगा हुआ है तो उसका पैसा भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो लेस करवाना पड़ेगा। है बहुत सारे लोग कहेंगे अरे पेंट ही तो उखड़ा है, बाइक चलाने से मतलब है, पेंट से क्या मतलब है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। देखो बाइक जो है वो देखने में भी अच्छी दिखनी चाहिए। अगर आप लोग अगर किसी भी बाइक अगर ज्यादा का पैसा दे रहे हो तो बाइक का कलर, बाइक का लुक से भी मतलब प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है कि बेसिकली बाइक में कहीं कुछ टूटा वूटा तो नहीं है। जैसे मान लो कोई अगर प्लास्टिक है वो किसी बाइक में टूटी है, या फिर किसी बाइक के टैंक में जो है वो एक डेंट एक पड़ा हुआ है, तो वो आप लोगों को बाद में जाके उसको ठीक उसको करवाना पड़ेगा, है ना। तो वो आप लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है वो नेगोशिएट करके इसको आप लोग जो है वो कम करवा सकते हो कि मतलब भाई इसमें इतना पैसा लगेगा तो तुम इतना पैसा कम करो, नहीं तो तुम इसको
इसको तुम खुद तुम करवा के दो मुझे, जितना तुम मांग रहे हो तब मैं तुम्हें तब उतना दूंगा, है ना। अगर तुम अगर मुझे अगर ये चीज अगर ठीक अगर करवा के दोगे तो, है ना। इसको बेसिकली कहते हैं फेयर डील, कि मतलब ऑब्वियसली अगर मैं अगर तुमसे अगर सामान खरीद रहा हूँ तो तुम जो है मुझे एकदम मतलब बाइक की कंडीशन एकदम अच्छी बना के दो, नहीं तो अगर मुझे अगर खुद ही को अगर अच्छी कंडीशन अगर बनानी है तब तुम उतना पैसा जो है वो माइनस करो इसमें से, जितना बेसिकली उसकी कॉस्ट पड़ेगी, है ना। ऐसे बेसिकली ऐसे नेगोशिएट ऐसे किया जाता है जब भी आप लोग जो है वो सेकंड हैंड बाइक खरीदने जाओ तब। सो ये तो बेसिकली कंडीशन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, जो बेसिकली आप लोग कौन से हैंड की आप लोग बाइक खरीद रहे हो, है ना। फर्स्ट हैंड खरीद रहे हो, सेकंड हैंड खरीद रहे हो, या फिर थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, कौन सा हैंड आप लोग जो है वो बाइक को खरीद रहे हो, है ना। क्योंकि बाइक की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली जितने ही ज्यादा मतलब बाइक के पेपर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, है ना, मतलब जितने ही ज्यादा बार एक बाइक जो है वो बिकती है उसकी प्राइस जो है वो उतने ही ज्यादा कम होती रहती है ना। और इसको आप लोग ऐसा समझो कि अगर कोई अगर बाइक है वो अगर 40,000 रुपए में अगर सेकंड हैंड अगर बिकी है, तो अगर कोई बंदा अगर उसको अगर थर्ड हैंड अगर बेचेगा तो उस वाली बाइक की 40,000 से कीमत जो है वो गिर के वो बेसिकली लगभग 30-25 की कीमत जो है वो उसकी आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक जो है वो दो लोगों के पास आपसे पहले जा चुकी है। सो उसी हिसाब से बाइक का जो पैसा है वो कम हो जाएगा। बेसिकली एक बाइक जो है वो कितने बार बिक चुके हैं ये आप लोगों को पता लगाया जा सकता है बेसिकली आरटीओ के थ्रू, है ना। आप लोग जाके अगर आरटीओ से अगर मतलब वहाँ पर अगर जाके अगर कंसल्ट अगर करोगे तो वहाँ वो बेसिकली आप लोग जो है वो पता लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर बाइक है जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है तो कितनी बार बिक चुकी है। सबसे पहली बात है अगर कोई अगर बाइक अगर थर्ड हैंड से ज्यादा अगर बिकी है ना तो उसको आप लोगों को खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों से पहले इसके दो ओनर जो है वो हो चुके हैं, है ना। और उन लोगों ने बेसिकली बाइक को कैसे यूज किया ये आप लोगों को नहीं पता, कंडीशन बेसिकली बाइक की क्या है वो आप लोगों को नहीं पता। तो ऐसे बाइक पे बेसिकली भरोसा करने वाला होता नहीं है ना, कि आप लोग जो है वो थर्ड हैंड फोर्थ हैंड जाके ले रहे हो, है ना। सेकंड हैंड तक ही मतलब थोड़ा बहुत ठीक लगता है, उसके बाद तो मतलब ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा उसका प्राइस उसका पे मत करो, है ना। ओरिजिनल अगर कोई अगर बाइक है ना, जिसके ब्रांड न्यू वैल्यू उसकी जो है वो 70-80 हजार रुपए है ना, या फिर चलो मान लो 1 लाख रुपए है, वो सेकंड हैंड आते ही आते वो जो है वो 50,000 तक हो जाती है ना। थर्ड हैंड आते आते उसकी प्राइस जो है वो और ज्यादा कम हो जाती है, वो 30-35, है ना, नहीं तो कुछ लोग जो है वो 20 भी देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर बाइक की प्राइस, है ना। अगर वो बाइक अगर 2 बार से ज्यादा बिकी है तो अगर आप लोग अगर सेकंड हैंड बजाज V15 की अगर बात करो तो सेकंड हैंड बजाज V15 की जो वैल्यू जो मिलती है ना, सबसे पहली बात अभी हम लोग जो है वो थर्ड एस्पेक्ट पे अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अगर मान लो कि कोई अगर सेकंड हैंड बजाज V15 है ना, वो मान लो वो 35,000 किलोमीटर अगर चल चुकी है तो उसकी जो प्राइस होगी वो 30,000 35,000 के ऊपर नहीं होगी, है ना, उससे कम ही उसकी प्राइस जो है वो होगी। लेकिन अगर वही अगर बाइक है वो अगर तीसरी बार अगर बिकने अगर जा रही है तब ऑब्वियसली तब उसकी जो प्राइस होगी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी सेकंड हैंड बाइक से। सेकंड हैंड मान लो अगर 35,000 की अगर बिकी है तो उसकी जो प्राइस होगी वो 35 से घट के वो 10,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए वो सीधे सीधे कम हो जाएगी। 25-30 पे उसकी जो प्राइस है वो आ जाएगी तुरंत, अगर कोई भी बाइक अगर मतलब 2 बार से ज्यादा बिकी है तो। ये तो बेसिकली हम लोगों ने किसी भी बाइक के मल्टीपल टाइम बिकने के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे किसी भी बाइक की जो प्राइस है वो कम हो जाती है ना, उसके मल्टीपल टाइम बिकने से, है ना। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे, है ना, जो कि मतलब सबसे ज्यादा मेन एस्पेक्ट होता है ना। मेन तो वैसे कंडीशन होता है लेकिन थर्ड एस्पेक्ट भी मेन होता है। जो थर्ड एस्पेक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर बाइक के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, वो एस्पेक्ट होता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर बाइक जो है वो कितना हजार किलोमीटर वो चल चुकी है ना। इसको बेसिकली आप लोग इसको ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी बाइक है वो जितने ज्यादा किलोमीटर जो है वो चली होगी ना, उतना ही उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। जैसे मान लो कोई अगर बजाज V15 है जो कि मतलब 40,000 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है, तो उसके जो है वो आप लोगों को 30,000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 32,000 रुपए उसके आप लोगों को देने चाहिए। तो उससे ज्यादा देना जो है वो बेसिकली बेवकूफी है, बाइक की कंडीशन कितनी ही ज्यादा अच्छी हो। इसको बेसिकली आप लोग ऐसा समझो कि बाइक के इंजन की ना बेसिकली कुछ हजार किलोमीटर की इसकी लाइफ होती है। जैसे मान लो 1 लाख किलोमीटर की या फिर 90,000 किलोमीटर की बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर बाइक की लाइफ होती है। अगर आप लोग कोई अगर बाइक अगर लेने जा रहे हो जो कि 40,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है ना, तो उसकी 40,000 किलोमीटर की उसकी जो लाइफ है ना वो बेसिकली वो खत्म हो गई है। तो इस हिसाब से बेसिकली बाइक का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है ना। ऑब्वियसली उस वाले बाइक में जो है उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा कि वो वाली बाइक फ्यूचर में जाके वो खराब हो सकती है। लेकिन जैसे मान लो कि अगर कोई अगर बाइक है वो अगर 25,000 किलोमीटर चली है या
फिर मान लो 10,000 किलोमीटर चली है, तो 10,000 किलोमीटर किसी भी बाइक के लाइफ के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है 10,000 किलोमीटर किसी भी बाइक के लाइफ के लिए। तो इसको बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं कि मतलब जो 10,000 किलोमीटर वाली जो बाइक है ना, उसकी कंडीशन उसकी ज्यादा बेटर है किसी भी 40,000 किलोमीटर वाली बाइक से, क्योंकि 10,000 किलोमीटर वाली बाइक में बेसिकली उसके खराब होने में जो पोटेंशियल है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होगा किसी 40,000 किलोमीटर चली हुई बाइक से। अगर आप लोगों को किसी अगर मार्केट में अगर ढूंढने जाओगे तो बेसिकली लोग जो है 30,000 किलोमीटर चली हुई बाइक को या फिर 40,000 किलोमीटर चली हुई बाइक को बेसिकली लोग 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 रुपए मांग रहे हैं, है ना। जो कि मतलब एक इररिलेवेंट बात है ना, कि मतलब वो पैसा कहीं से भी वो जस्टिफाई होता ही नहीं है बेसिकली बजाज V15 के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात भाई, ये वाली बाइक जो है ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। डिसकंटिन्यू होने की वजह से बेसिकली कुछ पार्ट जो है किसी भी रूरल एरिया में बेसिकली कुछ पार्ट्स मिलने में परेशानी आती है। अगर कोई अगर छोटा का सर्विस सेंटर है वो बेसिकली वो बड़े बड़े पार्ट्स जो है वो किसी एक डिसकंटिन्यू बाइक के वो नहीं रखता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी जो है वो अपना धंधा चलाना है ना। तो बेसिकली रूरल एरिया में बेसिकली पार्ट्स मिलने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई अगर विलेज हो गया या फिर कोई और जगह हो गई। बड़े शहर में तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे लखनऊ, बनारस है ना, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पर मुझे बजाज के पार्ट्स मिलने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना, मुझे सारे पार्ट्स मुझे मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं अगर किसी विलेज वाले एरिया में जाऊंगा या फिर अगर किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर जाऊंगा तो ऑब्वियसली तो वहाँ पर जो है वो दिक्कत आएगी, है ना। सो इस चीज को बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो है वो बाइक आप लोग कहाँ के लिए आप लोग खरीदने वाले हो, है ना। अगर आप लोग अगर रूरल एरिया के लिए खरीदने वाले हो तो सबसे पहली बात आप लोग देख लो कि आप लोगों के घर के पास कोई सर्विस सेंटर है या फिर नहीं है जो मतलब इस वाले बाइक के पार्ट्स अवेलेबल करा दे आप लोगों को, है ना। अगर नहीं है तो भाई तब तो आप लोग जो है वो ये वाली बाइक मत लो। लेकिन अगर है तब बेसिकली आप लोग जो है वो ले सकते हो। इसके पार्ट्स वैसे मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर में, लेकिन फिर भी बाइक जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो वो रिस्क कभी न कभी आता है। तो इस हिसाब से भी बाइक की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है। सो मार्केट में बेसिकली बहुत टाइप के लोग होते हैं, है ना, जो कि मतलब कुछ भी पैसा मांगते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को मैंने नेगोशिएट करना तो बता दिया। अभी हम लोग चलते हैं कॉस्ट पे, एक्चुअल कॉस्ट पे कि किसी भी बजाज V15 की पर्टिकुलर कॉस्ट क्या होनी चाहिए। देखो अगर कोई अगर बाइक है जो कि मतलब 6,000 किलोमीटर चली है, 5,000 किलोमीटर चली है, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि उस वाले बाइक की कंडीशन जो है वो अच्छी होगी, है ना। तो ऑब्वियसली अगर कोई अगर बंदा है जो मतलब ऐसे बाइक के 60,000 रुपए या फिर 50-40,000 रुपए मांग रहा है ना, तो इतना तो मतलब देना नहीं बनता है। लेकिन फिर भी चलो 40 तक मतलब समझ में आता है कि हाँ 40 तक ये वाली बाइक जो है इसकी प्राइस इसकी लगाई जा सकती है ना। अगर ये वाली बाइक अगर सबसे बेस्ट कंडीशन में है तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई अगर बाइक है वो अगर 6,000 किलोमीटर अगर सिर्फ अगर चली है तो मतलब उस वाले बाइक की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है ना, किसी दूसरे बाइक से। लेकिन अगर कोई अगर बाइक है जो कि मतलब 40,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अगर बंदा है उसके वो 40,000 रुपए मांग रहा है ना, तो ये तो भाई किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि 40,000 किलोमीटर चलना जो है वो बाइक में मतलब एक अच्छा खासा डिसेंट एवरेज नंबर होता है ना। ऑब्वियसली उस वाले बाइक में जो है वो खराब होने के उसके पोटेंशियल होंगे, है ना। तो उसके 40,000 रुपए उसके देना किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाता। उसका ज्यादा से ज्यादा उसका अगर आप लोग अगर प्राइस अगर लगाओगे कि अगर उस वाले बाइक की अगर कंडीशन अगर सबसे बेस्ट है ना, उसमें अगर कुछ भी अगर नहीं है तब भी उस वाले बाइक की जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस होगी वो 30,000 से 35,000 रुपए होगी, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगी। और मतलब कम ही मानो, ज्यादा तो मत मानो, क्योंकि 40,000 किलोमीटर बेसिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर बाइक के लिए, है ना। इसमें किलोमीटर में बेसिकली एक घपला भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बाइक के किलोमीटर को चेंज करवा देते हैं, तो उसके लिए भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो काफी कुछ चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती है किसी भी बाइक में, कि बाइक के टायर की कंडीशन कैसी है, बाइक के मतलब चेन स्प्रॉकेट की कंडीशन कैसी है, उससे बेसिकली आइडिया लगाया जाता है कि बाइक जो है वो कितना किलोमीटर चली है ना। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो मैं आप लोगों को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन एक ये घपला होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो किलोमीटर चेंज करा देते हैं, तो ऑब्वियसली तब आप लोगों को जो है वो सतर्क रहना पड़ेगा कि आप लोग जो है बाइक की कंडीशन को आप लोग एकदम अच्छे से परखो, एकदम अच्छे से चेक करो, जिसकी वजह से बेसिकली आप लोग जो है वो एकदम एक्यूरेट आइडिया लगा सको कि आप लोग जो बाइक आप लोग लेने जा रहे हो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, है ना। अगर कोई अगर बाइक है जो कि 40-50 हजार किलोमीटर चली है तो उसके 30,000 रुपए, है ना, या फिर उससे कम ही उससे देना जो है वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन अगर कोई अगर बजाज V15 है जो मतलब 6,000 किलोमीटर चली है, 7,000 किलोमीटर चली है, या फिर चलो ज्यादा से ज्यादा 10,000 किलोमीटर चली है, तो उस वाले बाइक के जो प्राइस होगी, है ना, वो लगभग वो 35 से 40 इतना होगी, है ना। अगर उसमें अगर कोई अगर प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो प्रॉब्लम अगर होगी उस वाले बाइक में तब ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो कोई अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसका पैसा जो है वो आप लोगों को कम करवाना पड़ेगा
पड़ेगा नेगोशिएट करके, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, बाइक के कलर के हिसाब से, बाइक के इंजन पार्ट्स के हिसाब से, है ना, क्लच, ट्रांसमिशन, इन सब चीजों के हिसाब से चेक करके इसको जो है वो आप लोगों को बाइक की एक्चुअल कॉस्ट आप लोगों को तय करनी पड़ेगी। सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स में एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द इंजन, है ना, एंड द कंडीशन ऑफ द बाइक। सो यू रियली हैव टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द बाइक बाय लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बाइक, कि किसी भी बाइक की जो कंडीशन है वो अच्छी हो तभी आप लोग जो है वो उसको लो। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो कब का बीत चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के व्लॉग को करता हूँ मैं ये पर ही खत्म। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के व्लॉग को करता हूँ ये पर ही खत्म। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं वालों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।